हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें नया चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आपके क्लास 10th मैथ्स में अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 में आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम आपको पार्ट 1 वीडियो बताए थे, जिसमें आप एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज के इस क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो समझिए कि विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला के बारे में समझेंगे। और ये जो वीडियो होगा इसमें खास करके 7.2 के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा कि आखिर 7.2 में हमें पढ़ना क्या क्या है और क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये विभाजन जो सूत्र है यानी कि सेक्शन फार्मूला आपको जो पढ़ना है उसमें एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन और एक आपको मध्य बिंदु। तो फिलहाल क्लास 10th में दो ही टॉपिक पढ़ना है, एक अंतः विभाजन और एक मध्य बिंदु, क्योंकि ये जो बाह्य विभाजन है ये क्लास 11th में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अंतः विभाजन और मध्य बिंदु के बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला नंबर कि यदि मान लीजिए कोई पॉइंट ए जो है आपके पास अगर कोई बिंदु है x1, y1 और दूसरा जो बिंदु है वो x2, y2, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो बिंदु है क्या है x1, y1, दूसरा जो बिंदु है x2, y2 और इसमें अनुपात भी आपको दिए हुए रहे m अनुपात n। यहाँ पर अनुपात हम क्या लिए हैं, m अनुपात n। अगर मान लीजिए m1 अनुपात अगर हम m2 ले तो उसी तरह से हम मान बैठाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे अनुपात क्या लिए हैं, m अनुपात n। तब जो है आपसे ये जो पूछा जाए, अगर मान लीजिए ये लिख देते हैं x1, y1, x2, y2 है, ठीक है। तब अगर मान लीजिए कि आपसे पूछे कि वह बिंदु ज्ञात करे यानी px, y ज्ञात करे, तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, ठीक है। और सेम उसी तरह से कॉमा के बाद जो होगा वो होगा my2 प्लस ny1 और बटा में आपका m प्लस n। यही चीज़ अगर मान लीजिए m और n के रूप में कोई लिखता तो इसको ऐसे लिख देता m1, देखिएगा ध्यान से, वो क्या करता है m1 लिखता तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में आपका m1 प्लस m2, ठीक। अब सेम उसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2, ये फार्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो हम अभी फार्मूला लिखे हैं शुरू में जो ये लिखा गया, ये सिंपल फार्मूला बोलने में भी आपको आसान लगेगा, इसलिए इस फॉर्म में हम आपको बताए हैं, ठीक है। कैसे बोलेंगे, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। ये हो गया विभाजन सूत्र। यही जब आप मान लीजिए बाह्य विभाजन की बात करते हैं, ये अंतः विभाजन है। बाह्य विभाजन में क्या हो जाता है, यहाँ जो प्लस प्लस दिखाई दे रहा है वो सब माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ भी प्लस प्लस जो दिखाई दे रहा है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अंतः विभाजन के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको 2-3 बार हम लिखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही लिखा गया कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है x1, y1 और दूसरा x2, y2 और अनुपात आपका m अनुपात n है और बाह्य विभाजन रहता तो हम ऐसे लिखते हैं mx2 माइनस में हो जाता है nx1 और बटा में हो जाता है m माइनस n, बस प्लस के जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे my2 और माइनस हो जाता है nx1 और बटा में m माइनस n। ये सीधा आपको आसान लगेगा बोलने में। ये फॉर्मूला होता है बाह्य विभाजन के लिए और ये जो लिखा गया ये किसके लिए है, अंतः विभाजन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर मध्य बिंदु कब होता है, जैसे देखिएगा ध्यान से, तीसरा में कंडीशन बनता है कि मान लीजिए पहला पॉइंट x1 है, y1 है, दूसरा पॉइंट है x2 और y2 है, तो अनुपात अगर 1:1 दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर के सहारा से इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और एकदम परफेक्ट बीच में ये जितना ये है जितना ही ये है, मान लीजिए पी पॉइंट निकालना तो इस बार जितना ए है इतना ही है, मतलब इस बार अनुपात जो हो जाएगा वह 1:1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 रुपया है तो यह भी 5 होगा, मतलब 5/5 तो कटेगा तो 1:1 आ जाएगा। 20 है तो भी 20 होगा तो 1:1। तब जाके आप इस फार्मूला जो ऊपर में आपको बताया गया, ये जो आपको बताया गया, अभी थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता दी, ये जो बताया गया इसमें अगर 1:1 रहे तो नया फार्मूला आपको क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये बन जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई में 2
और y1 प्लस y2 और y में 2। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछेगा तब। और अगर सीधा सीधा अनुपात दिले है जैसे 2:1, 3:2 ऐसे करके, तब आपको वो पहला फार्मूला ये वाला लगाना है। ठीक है, हम 2 फार्मूला अभी तक हम आपको बताएं, ऐसे तीसरा ये बाह्य विभाजन वाला भी बताएं, लेकिन बाह्य विभाजन पर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें लगता है समझ गए होंगे। नोट में 2 चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर अनुपात कभी पूछ लिया जाए, मान लीजिए बिंदु पूछे तो फार्मूला ऊपर वाला लगा दीजिएगा, लेकिन अनुपात पूछ लिया जाए तब आप अनुपात के अनुपात 1 मानेंगे। क्या मानेंगे आप? अपना मन से के अनुपात 1 मानेंगे, या लैम्डा अनुपात 1 भी आप मान सकते हैं। तब आपका फार्मूला जो बन जाता है वो बनेगा आपका kx2 प्लस x1, और y में हो जाता है k+1, और ky2 प्लस y1, और y में हो जाता है k+1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब मान भरिएगा ना, m अनुपात देखिए ये हो जाता है y1, क्योंकि m के जगह पर इस बार m के जगह पर k है और n के जगह पर क्या है? 1 है। तो ये नीचा में देखिए m प्लस n होता है तो k+1 हो गया, नीचा में k+1। ऊपर में जहाँ पर m था उसके जगह पर आपको k रख देना है, जहाँ पर n था उसके जगह पर 1 रखना है, तो ये आपको नया फार्मूला बनेगा। अगर मान लीजिए फार्मूला न भी याद रखते तो बस याद रखिएगा कि अनुपात जब पूछे तो आप अनुपात कितना मानेंगे? के अनुपात 1 आपको अनुपात में मानना है। ये समत्रिभाजित का मतलब समझ लीजिए। समत्रिभाजित मतलब होता है 3 भाग में, सम मतलब समान, इसका मतलब है समान 3 भाग में बांटे। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और इसको क्या है? समत्रिभाजित करने का मतलब है कि 2 बिंदु ऐसा लेना होगा जो 3 भाग में इसको बांट देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एगो पी ले लेते हैं और यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। तो ये जो बिंदु है पी और क्यू, इस ए बी रेखा को कै भागों में बांटता है? समान 3 भाग में। जैसे मान लीजिए ई भाग और ई भाग तीनों क्या है? आपस में बराबर है, तो उसको हम लोग समत्रिभाजित बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक जानकारी जो आपको इतना जानकारी होना चाहिए। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया? विभाजन सूत्र में ये आपको फार्मूला याद हो गया होगा, और एक मध्य बिंदु बताया जो 2 ही आपको काम करेगा। और अगर अनुपात कभी पूछता है तो आप क्या मानेंगे? के अनुपात 1 मानेंगे। समत्रिभाजित का मतलब ये आप समझ गए। अब ये सब जो बात किए हैं, हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो या किसी तरह से कोई दिक्कत हो, लेकिन ये सारा दिक्कत दूर हो जाएगा जैसे ही हम उदाहरण पर आएंगे तैसे। देखिए आते हैं अब लोग उदाहरण पर। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ये अगर हम बात करें तो आपका एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो उदाहरण नंबर 6 आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे हम उदाहरण वाला प्रश्न लिए इसलिए ताकि आप इस बात को भी समझें, और परीक्षा में आपका उदाहरण वाला प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए इसको देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है, उस बात को समझिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में, आंतरिक मतलब अंतःविभाजन, आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी कि यहाँ पर आप बताइए कि क्या है कि जैसे 3:1, मान लीजिए ये आपका एक लाइन आपका ये हो गया, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मान लीजिए यहाँ पे 4,-3 था और यहाँ पे है 8,5। इसको क्या कहा है? 3:1। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जो इधर से 3 बना रहा है और इधर से 1 बना रहा है। ये पॉइंट आपसे x, y पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। उससे पहले थोड़ा सा मान लेंगे ए बी करके, जो भी हमारे पास है। मान लेते हैं ए बराबर पॉइंट आपके पास 4,-3 है, बी जो पॉइंट है 8,5 है, और अनुपात भी दिए हुए हैं। अनुपात भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अनुपात आपका 3:1 है, और आप जानते हैं कि अनुपात क्या होता है? m अनुपात n होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि m के सामने 3 है और n के सामने कितना है? 1 है। तो ये m और n का मान हो गया। और यहाँ जो पॉइंट होता है वो होता है x1, y1, और ये जो पॉइंट होता है x2, y2। तो यहाँ से मान आप सारा छाट सकते हैं और लास्ट में आप लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से अभिष्ट बिंदु यानी P जो है, P जो पॉइंट आपका यानी x, y जो निकलेगा, इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n।
2-3 बारी फार्मूला को लिखिएगा तो बड़ी आसानी से याद हो जाए, क्योंकि नीचे में तो m+n है, ऊपर में पहले याद रखना है m के साथ x2 है और n के साथ क्या है x1 है। सेम उसी तरह से यहाँ m के जगह y2 है और उसके बाद n के जगह y1 है। एगो पहले x2 वाला है, ठीक है, मतलब 2 वाला है और बाद में 1 वाला है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब करना क्या है, इस मान को इसमें आपको बारी बारी से बैठा देना है, जो कि उम्मीद है आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए, तो थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। देखिए हमें m का मान चाहिए, जो कि m का मान आप यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो लिखेंगे 3 गुना x2 का मान चाहिए, जो कि आप x2 आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको x2 नजर आएगा 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस n मतलब ये अनुपात वाला दिखिएगा तो कितना है 1 है, तो 1 गुना x1 आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 है, तो 4 लिखेंगे, बटा m+n मतलब नीचे में तो आपका 3 + 1 ही रहेगा, क्योंकि m के मान 3 है और n के मान 1 है, और कॉमा देके फिर नीचे में आपका 3 + 1 रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ऊपर में फिर उसी तरह से बढ़ते हैं, m का मान 3 है, y2 इस बार y2 का मान ये आपको दिख रहा है, तो y2 हमें कितना है 5 है, तो 5 प्लस n के मान 1 है, आप n के मान यहाँ से देख सकते हैं 1 है, और y1 आपका ये कितना है -3 है, तो आपको -3 रखना हो। बस यही मान अगर आप इसमें रखिएगा तो आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 8 × 3 = 24, 4 × 4 बटा में आपका 3 × 1 4 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है 3 में 1 से तो 3, और बटा में आपका 4 आएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 24 4 हो जाएगा 28/4, और ये आ जाएगा 15 में से 3 घटेगा तो 12/4। इसको आप काट सकते हैं, तो 7 × 4 = 28 और 4 × 3 = 12, और यही आपका आंसर है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट बिंदु पूछ रहा था, जो बिंदु हो जाएगा आपका कितना P जो हो जाएगा 7,3, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इतना आपको कर देना है और उम्मीद है बना सकते हैं। ये 2 नंबर के सवाल में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु दे ले रहा है, एक 2 बिंदु दे ले रहा है, और अनुपात भी दिए हुए रहे, तो बिंदु को आप निर्देशांक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्न हमें लगता है कि आप बना सकते हैं। एक और हम आपको ऐसे प्रश्न दे देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है 3,2, और दूसरा जो पॉइंट है B मान लीजिए 4,5, ठीक है, और अनुपात जो है m/n जो है दे दिया जाए 2:3। तो क्या आप इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं? तो एक बारी खुद से आप निकाल कर आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, वो आराम से निकाल के इसका कमेंट कर दीजिएगा। तो उदाहरण नंबर अब हम 7 देखते हैं, जो आपके बुक में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, उलट दिया है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पर आप बताइए कि आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर आपको अनुपात ही पूछ दिया। थोड़ा देर पहले वाला जो प्रश्न था उसमें बिंदु पूछ रहा था, तो बिंदु तो आप निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला की मदद से। इस बार अनुपात पूछ रहा है और बिंदु आपको दे दिया है। जैसे इसको पिक्चर जब बनाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास लाइन कोई था, यहाँ पे था A और यहाँ पे था B। A का मान देख लीजिए कितना है -6,10 है, और B का मान है 3,-8, और बीच में कहीं एक पॉइंट है जो आपके पास आया था P, वो दिले है -4,6। और इस बार अनुपात यहाँ से और यहाँ से जो अनुपात है वो गायब है। तो आप बताइए अनुपात जब गायब होता है, तो हम आपको जस्ट बताया था कि अनुपात आपको मानना है K/1। जब भी अनुपात पूछे तो क्या मानिएगा K/1। तो यहाँ पर आप सबसे पहले करिएगा क्या, माना कि अभिष्ट अनुपात, माना कि अभिष्ट का मतलब होता है जो आपसे पूछ रहा है उसका उचित जवाब, ठीक है। माना कि अभिष्ट अनुपात मान लेते हैं K/1 है, यानी कि आप इस बात से परिचित होगा कि m के जगह K है और n के जगह 1 है, ठीक है। और बिंदु तो आपको दे ले था ही, तो जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं A का मान -6,10 है, और B के मान कितना है 3,-8 है। यहाँ से आप मान भी छांट ही सकते हैं, तो बराबर आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये हो गया x1, y1 के मान, और ये जो हो गया x2, y2 के मान। और ये जो P पॉइंट है ना, इस P पॉइंट आंसर में दे दिया है, और इस बार आपको अनुपात पूछ रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, अब फार्मूला लगाएंगे विभाजन सूत्र द्वारा, या विभाजन सूत्र से ये जो P आपके पास -4,6 आया है,
ऐसे हमारा फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 और बटा में होता है m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 और बटा में होता है m प्लस n। ये फार्मूला तो धीरे धीरे लिखते लिखते हम लिखेंगे, जितना बार उतना बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो आपके पास पॉइंट है इस बार ये दे दिया है, -4,6 इस बार दे दिया है। और इधर हम थोड़ा सा रखने का प्रयास करते हैं। m का मान आप बताइए, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये m का मान है और ये जो है ये आपका n का मान है, और बाकी सब तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं। तो चलिए अब हम मान रखते हैं। m का मान बताइए, m का मान देख सकते हैं k है, और x2 तो आपके पास ध्यान से देखिएगा तो x2 आपके पास कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n आपके पास 1 है, गुना यहाँ पे गुना का साइन ऐसे दे सकते हैं। x1 आपको चाहिए तो x1 यहाँ पे देख लीजिए कितना है, माइनस में 6 है, और बटा में m प्लस n मतलब k प्लस 1 हो जाएगा, सही है, गुना कॉमा सॉरी m का मान। फिर अब यहाँ पे हम इस m का मान रखेंगे तो ऊपर में k रहेगा, गुना y2 आप यहाँ पे देखेंगे तो y2 आप देख सकते हैं कितना है, माइनस में 8 है, प्लस n की जगह तो 1 है, गुना y1 हमें चाहिए और y1 यहाँ है, y1 के सामने आप देख सकते हैं कितना है, 10 है, तो 10, और बटा में तो आपके पास k प्लस 1 ही आपके पास रहेगा, ठीक है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आप एक लाइन और अगर आगे बढ़ाएं, मतलब जो p पॉइंट है -4,6, ये इधर भी आप चाहे तो p पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये आंसर आ रहा है वो p पॉइंट का ही है, यानी 3k - 6 बटा k प्लस 1, कॉमा -8k प्लस 10 और बटा में k प्लस 1, ये है पॉइंट। अब यहाँ से आपको करना क्या है, तुलना कर देना है, यहाँ से कंपेयर कर देना है कि कौन किसके बराबर करेगा। तो -4 जो है वह इस कॉमा के पहले वाला के बराबर करेगा, और 6 जो है इसके बराबर करेगा। तो आपको करना क्या है, किसी से बराबर करके आप निकाल देना है, मतलब -4 को किसके बराबर कर दीजिएगा, 3k - 6 बटा k प्लस 1, और इससे आपका अनुपात निकल जाएगा k का मान, ठीक है। अब चलिए अब इसको मान निकाल के बताते हैं। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3k - 6 बराबर, इसको 4 से करेंगे नीचे वाला में, तब -4k -4 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 3k -4k इधर आएगा तो +4k, -4 राइट साइड ही छोड़ दीजिए, और -6 जो था इधर आके +6 हो जाएगा, यानी कि 4 3 हो जाएगा 7k और बराबर हो जाएगा 2। यानी कि अब आप बताइए कि इससे आपका k का मान कितना आया, तो 2/7। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं k बट्टा कुछ न तो 1, इसका मतलब हो गया k अनुपात 1 बराबर 2:7, यानी अनुपात के रूप में हम इसको थोड़ा लिख दिए। तो ये x निर्देशांक से बना है, आप y निर्देशांक से इसको भी आप कंपेयर करके इसको आप चाहे तो राइट साइड में बनाकर एक बार चेक कर सकते हैं। हम आपको चेक कर देते हैं, तथा आप इसको भी कर देते हैं, दोनों का मान देखिएगा सेम ही आएगा, 6 बराबर -8k प्लस 10 और बटा में आपके पास k प्लस 1, इसके बटा में कुछ ना तो 1 देके तिरछा गुना करिए, तो इस बार -8k प्लस 10 बराबर हो जाएगा 6k और प्लस में 6, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा -8k, ये +6 इधर आके -6, उधर 6 रहेगा, +10 इधर आके -10, ये 8 6 14 हो जाएगा माइनस में, लेकिन ये माइनस में 4, माइनस से माइनस पहले काटिए, तो k बराबर आ जाएगा 4/14, और 4/14 मतलब होता है ये तो कटेगा, तो इसको थोड़ा सा हम काट देते हैं, इसको 2 बार में कटेंगे, इसको 7, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है इसके बटा में हम 1 दे सकते हैं, यानी k अनुपात 1 बराबर आ रहा है 2:7। दिख रहा है, दोनों से सेम आया, इसका मतलब हमारा जो अतः अभीष्ट अनुपात जो हो गया, अभीष्ट अनुपात जो हमारा आंसर हुआ वह कितना हुआ, 2:7, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बना सकते हैं, या आप चाहते हैं आप दोनों में मान न रखना, किसी एक से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो p का x निर्देशांक भी आप ले सकते हैं, ठीक है, या आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये था आपका आंसर, उम्मीद है आप समझ में आया होगा। तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ में यह आया होगा कि पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था, बिंदु पूछ रहा था, तो बिंदु का निर्देशांक के लिए आपको अनुपात दिले रहेगा, तो बस इस फार्मूला का यूज करके मान निकल जाएगा। लेकिन दूसरा प्रश्न में आपको क्या देखने को मिला कि बिंदु दिले था और हमसे अनुपात ही पूछ रहा था, तो क्या करना होगा, इसको कंपेयर करके बराबर करके आपको k का मान निकाल देना है, और जो आएगा वो दोनों में सेम ही आएगा अनुपात, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए तो अब हम लोग तीसरा टाइप का प्रश्न देखते हैं। देखिए,
तीसरा टाइप का प्रश्न यानी उदाहरण नंबर 8 आपको देखने को मिलेगा कि बिंदुओं 2, -2, -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो इस बार जो है कै भाग में बांटता है, 3 भाग में बांटता है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले पिक्चर ही बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ए है, बी है, बीच में आपको 2 पॉइंट ऐसा लेना है जो इसको समत्रिभाजित कर दे। तो मान लीजिए एक पी है और एक क्या है, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट ले लेते हैं 2, -2, ये हो गया ए का मान, बी का मान हो गया -7, 4। इसमें तो कोई डाउट नहीं। और ये आपको जो दिख रहा है पी और क्यू, ये हमारा पॉइंट हो गया और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, ठीक है। इस मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका हल यानी कि सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए समत्रिभाजित मतलब इसमें मान लेना हो कि माना कि रेखा ए बी कहाँ गया भाई, रेखा ए बी को बिंदु P और Q, P एवं Q समत्रिभाजित करता है। ये अभी हम माने हैं कि ए और बी में कौन सा ऐसा 2 बिंदु है जो समत्रिभाजित करता है, तो P और Q मान लिए हैं। और यही P और Q का कोऑर्डिनेट आपको पता, मतलब निर्देशांक आपको पता करना है। तो देखिए समत्रिभाजित का मतलब हम आपको बताए थे, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जितना आपका AP होगा उतना ही आपका PQ होगा और उतना ही आपका QB होगा। तीनों पार्ट बराबर होगा, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों कितना होगा, बराबर होगा। और क्या पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, एक बार हमें P पॉइंट निकालने के लिए आपके पास A पॉइंट तो आपको नजर आ ही रहा है, x1 x2 ये सब तो आपको समझ में आएगा ही, जो होता है वो सेम ही रहेगा, मतलब x1 और y1। B जो पॉइंट है आपके पास -7, 4, इसमें आपको x2 और y2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अनुपात इस बार पता नहीं है, ठीक ना। तो अनुपात पता पहले इससे चल जाएगा, बिंदु आपको पता करना है। तो अब आप देखिए, अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा एक चीज़ कि हमें अगर मान लीजिए सिर्फ P अगर अभी पता करना है तो Q को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, Q को थोड़ा देर के लिए भूलिए। तो अगर थोड़ा देर के लिए भूले तो आप हमको एक बात बताइए, ये थोड़ा सा कलर हम आपको चेंज करके बताते हैं। देखिए ई पार्ट अगर देखेंगे तो 1 पार्ट है, और ई अगर टोटल देखा जाए तो क्या पार्ट है, 2 पार्ट है। यानी सिर्फ P को देखे ए बी में तो P जो है 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है किसको, ए बी को। तो आप कह सकते हैं ऐसे कि आप लिख सकते हैं कि चूंकि ए पी अनुपात पी बी जो है वो आपका कितना है, 1:2 है। इसी को भाषा में आप लिख सकते हैं कि बिंदु P रेखा ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका अनुपात निकल गया, मतलब m और n का मान भी पता चल गया। अब इसीलिए लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से, सबको हटाते हैं, कलर थोड़ा फिर से, विभाजन सूत्र से। तो बताइए विभाजन सूत्र से आपको क्या चाहिए, बिंदु निकालने के लिए अनुपात पते है, बिंदु यहाँ पर 2 को पता है, तो बस फार्मूला आप लगा दीजिए। P का निर्देशांक निकालना है तो mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n my2 प्लस ny1 और बटा में m प्लस n। क्या आप इसमें मान बैठा सकते हैं, अनुपात भी आपको पता है, तो बस आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम निकाल देते हैं। m के जगह आपके पास 1 है, x2 आप ध्यान से इस सबको समझते रहिएगा, माइनस में 7, n के जगह इस बार 2 है, x1 आप यहाँ पे देखेंगे 2 है, और बटा में आपके पास 1 प्लस 2 रहेगा, क्योंकि m के मान 1 है और n के मान 1 है, कॉमा 2 है। m देखिएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा m का मान 1 है, y2 ये आपके पास 4 है, n इस बार 2 है, देखेंगे ये है आपका n, और गुना y1 आपके पास ऊपर में -2 दिख रहा है, तो -2 और बटा में तो 1 प्लस 2 रहेगा, क्योंकि m प्लस n है, मतलब 1 प्लस 2। अब इसको बनाइए तो ये -7 प्लस 2 दूनी 4 और बटा में 3 हो जाएगा, ये 4 और माइनस में ये भी 4 और बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा -3/3 और ये आ जाएगा 0/3। इसको काट कूट करिएगा तो ये -1 और आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
अर्थात एक बात तो आप समझ गए कि आपका P का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, ठीक है, P बिंदु निकल गया, एक आंसर तो आ गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए हम पुनः आप एक बार देखेंगे, अगर हम आपको मान लीजिए हमें निकालना इस बार Q है, इस बार किसको दिखा रहा है, Q को। चलिए पिक्चर में दिखाते हैं। ये जो हमारा पिक्चर Q था, यहाँ पे हमारा Q था। अगर हम P को हटा दे थोड़ा देर के लिए तो आपको देखिए तो दो पार्ट दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक दो पार्ट है और यहाँ Q से B तक एक ही पार्ट है। इस बार अनुपात बदल जाएगा, इस बार अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा कलर को ही चेंज करते हैं। देखिए अब पुनः Q जो है, इस बार P निकल गया, Q जो है, Q मतलब AQ जो है और QB जो अनुपात होगा वह 2:1 के अनुपात में होगा। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ Q की तक बात करें तो यहाँ दो पार्ट हो जाएगा और यहाँ एक ही पार्ट होगा, ठीक है, इसलिए 2:1 लिखा गया है। तो अनुपात भी इस बार फिर आपको पता हो गया, M/N। और ये जो x1 y1 x2 y2 ये जो था ये तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको फार्मूला लिख देना है विभाजन सूत्र से और मान रख देना है विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो हमें लगता है कि आप मान निकाल सकते हैं कि आपको इस बार Q बराबर वही लिख देना है फार्मूला mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 और बटा में m प्लस n। क्या आप इसमें मान रख सकते हैं कि नहीं, एक बार बताइए जल्दी से। उम्मीद है आप रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आप एक बार वीडियो को रोक के और रख के ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रखते रखते आपको अभी अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु तो आपके पास होगा m के मान तो 2 हो जाएगा, x2 हमें ऊपर से देखना पड़ जाएगा। एक बार हम हमारे पास 2 कॉमा बिंदु ही लिख लेते हैं ताकि आपको मान छाटने में दिक्कत ना हो। 2 - 2 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a बराबर है 2 कॉमा -2 और b बराबर है -7,4। एक बार देख लीजिए बिंदु, हाँ ठीक है। अब यहीं से हम मान छाट लेंगे ताकि हमें बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़े। x2 आप देख लीजिए माइनस में 7 है, प्लस n के जगह आपके पास 1 है और x1 अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा कलर ही चेंज कर लेते हैं, ये आपका x1 है, लिख देते हैं यहाँ से। आप हो सके तो आप इधर उधर ना मिस्टेक हो जाए, इसीलिए आपको हम लिख देते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है। और यहाँ से आप m का मान n का मान आप सब चीज़ देख रहे हैं, इसी में से आपको मान छाटना है, ठीक है। x1 का मान आप देख सकते हैं, x1 का मान कितना है 2 है और बटा में आपके पास कितना रहेगा 2 + 1, क्योंकि m/1 है, ठीक है। अब कॉमा के बाद वाला में बताइए कि m के मान कितना है, तो m के मान 2 है, y2 आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा 4 है, n के मान 1 है और y1 आपको यहाँ पे दिख रहा है -2 है और बटा में आपके पास 2 + 1 रहेगा, क्योंकि m का मान 2 है और n का मान 1 है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, माइनस में प्लस में 2 और बटा में 3 रहेगा। इसको बनाएंगे तो 4 दूनी 8, माइनस में 2 बटा में 3 रहेगा, ठीक है। इसी को आगे देखते हैं, तो ये माइनस में 12/3 और ये हो जाएगा 6/3। इसको काट कूट करिएगा तो माइनस में 4 और 2 आएगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया Q का मान। तो अतः 2 बिंदु आप लिख दीजिएगा। अतः रेखा AB को दो बिंदु P का मान कितना आया है देख लीजिए, -1,0 एवं Q कितना है -4,2, ठीक है। P एवं Q, रेखा AB को दो बिंदु P और Q समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको P और Q का कोऑर्डिनेट आप लोगों से पूछा जा रहा था। और अगर आप पूरा इसको और लिखना चाहे अच्छा से, तो इसको आप बुक में भी देखेंगे, उदाहरण जरूर देखेंगे, क्योंकि उदाहरण वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आइए उदाहरण नंबर हम बात करते हैं 9 यानी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। ये सब एक एक टाइप का प्रश्न है, जिससे कि आप अपना एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखा खंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पर बताइए क्या पूछ रहा है आपसे, फिर आपसे किस अनुपात मतलब होता है कि अनुपात 1। अभी तो हम अनुपात पूछ रहा है तो मान लेंगे। और इस बार बिंदु ना देके y अक्ष कह रहा है, तो आपको याद होगा कि y अक्ष पर कोई बिंदु, पहले हम इसका पिक्चर ही समझा देते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप जल्दी समझेंगे बात को। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो दो बिंदु है, ये A है
और ये क्या है, b है। यहाँ पर निर्देशांक दिले 5, -6 और यहाँ दिले -1, -4। बिंदु तो समझ में आ गया। कोई पॉइंट यहाँ पर p है जो y अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। मान लीजिए ये y एक्सिस है। कौन एक्सिस है, y एक्सिस को कट करता है। y एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है आपको पता है, 0, y होता है। y एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, 0, y होता है। इतना आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस जैसे ही माना, इसीलिए हम 0, y मान लिए। और अनुपात हमसे पूछ रहा था, इसको हम मान लेते हैं k और इसको 1, मतलब k अनुपात 1। और आप आसानी से इस y का मान निकाल सकते हैं। तो जब y का मतलब इस y का मान निकल जाए तो बिंदु पता हो जाएगा। और वही पूछ रहा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर। मतलब पहले तो अनुपात निकालना है और बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। तो चलिए सेम तरीका से बनाएंगे। पहले मान लेंगे, माना कि y अक्ष पर अनुपात पूछ रहा है। माना कि y अक्ष रेखा AB को, माना कि y अक्ष रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और अगर मान लीजिए इतना न लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, माना कि अभिष्ट अनुपात बराबर k अनुपात 1, ठीक है। अभिष्ट अनुपात बराबर k अनुपात 1 ही मान लेते। और आपके पास एक पॉइंट आपके पास a है, ये है 5, -6। b आपके पास है -4, -1, -4। ये आपका मान हो जाता है x1, y1। ये हो जाता है x2, y2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका x1, y1, x2, y2 यहाँ से समझ में आ जाएगा। अनुपात आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका अनुपात है, तो आप लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर आपका कितना हो गया, k अनुपात 1, ठीक। अब p निर्देशांक जो दिए हुए हैं, विभाजन सूत्र से आप लगाएंगे। विभाजन सूत्र से बताइए, p का निर्देशांक तो 0, y है। और हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 और बटा में होता है m + n, my2 + ny1 और बटा में m + n। यहाँ पर हम m + n ही वाला लगाए, चाहते तो k + 1 जो फार्मूला बताए थे वो भी आप लगा सकते थे। तो देखिए इधर से तो आपके पास 0, y ही रहेगा। इधर से बताइए m के जगह पर आपके पास कितना है, k है, x2 ध्यान से देखिएगा, ये आपका x2 है -1, n 1 है, x1 यहाँ से आपको दिखेगा 5 और नीचा में तो आपको k + 1 ही दिखेगा, क्योंकि m के मान k है और n के मान 1, कॉमा नीचा में आप सेम लिख देते हैं k + 1। ऊपर में m के जगह तक k है, y2 इस बार दिखेगा, तो y2 आपके पास कितना है -4, n के जगह 1 है, y1 यहाँ से दिखेगा, y1 कितना है -6। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो p जो है 0, y रहेगा। इधर जो आपका पॉइंट बनेगा -k + 5 बटा k + 1, -4k -6 बटा k + 1। सही है। अब इससे आप देखिए किससे मान निकलेगा, y वाला मान तो इससे निकलेगा नहीं, x वाला मान निकालते हैं। तो अब हम इसको बराबर कर देते हैं कि 0 किसके बराबर, -k + 5 और बटा k + 1 के बराबर करेंगे, तो इससे हमें k का मान बड़ी आसानी से निकल सकता है। तो इसको तिरछा तिरछे गुना करिए, तो ये तो 1 में गुना करेंगे तो -k + 5 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो यानी कि आ जाएगा 5 बराबर k या k बराबर 5 या k बराबर कितना आएगा 5 कह सकते हैं। तो इसके बटा में कुछ ना तो इसके बटा में कुछ ना तो 1 देके और इसको हम लिख सकते हैं k अनुपात 1 बराबर आ गया 5 अनुपात 1। तो इससे आपका अनुपात निकल गया। इससे आपका अनुपात मतलब k का मान भी पता चल गया 5, या अनुपात भी आपको पता चल गया था। अनुपात भी पूछ रहा था और बिंदु भी पूछ रहा था, तो अतः अभीष्ट अनुपात तो आपको समझ में आ गया कि अभीष्ट अनुपात आपका कितना हो गया 5 अनुपात 1। ये आंसर तो हो गया, k का मान भी निकल गया। लेकिन आपको बिंदु भी पूछ रहा है, तो उसके लिए आप पुनः आप बताइए कौन वाला, y वाला निर्देशांक बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड ही बराबर कर देते हैं, इधर ही बना देते हैं। अब चाहे तथा करके, तथा y जो है वो किसके बराबर करेगा, -4k -6 और बटा k + 1 के। इसको नीचे ही लिखिएगा, अभिष्ट अनुपात निकलने के बाद ठीक रहेगा। y का मान हमें नहीं पता तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब k का मान हमें पता चल गया है, तो इस k के जगह आप रख देंगे 5। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए k के जगह कितना आया था 5।
-6 और बटा में 5 प्लस 1 के मान हम रख दिए, ठीक है। अब इसी को नीचे ही बढ़ाते हैं तो y बराबर आपके पास आएगा -5 चौका 20 -6 बटा में 6, ठीक है। तो y बराबर आएगा माइनस में 26 बटा 6, तो कटेगा तो ये 13 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब हमें y का मान माइनस में 13 बटा 3 देखने को मिलेगा। तो y का मान हमसे पूछ रहा था या बिंदु पूछ रहा था। ऊपर प्रश्न पर चलते हैं तो प्रश्न देखेंगे तो हमसे पूछ रहा है इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है 0, y है, तो लिख दीजिएगा प्रतिच्छेद बिंदु। अतः प्रतिच्छेद बिंदु आप P माने थे 0, y और यहाँ पे आपके पास 0 तो रहेगा, y का माना है -13/3, तो -13/3 और ये रहा आपका आंसर। दो आंसर आपको देखने को मिलेगा, एक अभिष्ट अनुपात वाला ये 5:1 और एक आपके पास बिंदु जो कि 0, -13/3। तो इस तरह से यहाँ पर y एक्सिस की बात किया है। हो सकता है कभी कभी आपको x एक्सिस पर भी बात करें, तो x एक्सिस पर आप जानते हैं कि x क्या होता है 0 होता है और सेम तरीका से आप बनाइएगा, ठीक है। तो उसमें आपको y वाला पहले निकल जाएगा तो उसके बाद x वाला में रख दीजिएगा, सही है। तो अब हम अगले टाइप पर आते हैं। एक इस टाइप का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, समझिएगा। ये आपका लास्ट टाइप है, उसके बाद एक दो बिंदु के बीच की दूरी समझेंगे। देखिए, यदि बिंदु A 6,1 8,2 9,4 और P,3 यानी 4 को बिंदु दिले A B C और D और एक समांतर, ये समांतर है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में, मतलब A B C D लगातार है, ठीक है। तो किसका मान निकालना है, तो P का मान है, तो P का मान निकाले। किसका मान निकालना है, P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, P का मान आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो P आपको गायब दिख रहा है यही P का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं कुछ इस तरह से, ये सपोज कीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए A है, B है, C है और क्या है, D है। तो A का कोऑर्डिनेट आप दिख रहा होगा 6,1 8,2 और एक दिख रहा होगा 9,4 और एक दिख रहा होगा P,3, सही है। और आपको बताए थे विभाजन सूत्र से तो हो गया, मध्य बिंदु वाला बताते हैं। तो इसका देखिए, इसका थोड़ा सा डॉट 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 निकालिए ऐसे, और इसका भी डॉट 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 डॉट, ये आपका विकर्ण दिख रहा था, ये विकर्ण का एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इसको बनाने से पहले हम आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल के बता देते हैं। ये सवाल नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी आपको जस्ट बताइए, थोड़ा सा छोटा इसलिए यहाँ पर पहले यूज कर लेते हैं ताकि आपको वहाँ पे बात समझ में जल्दी आ जाए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, आपको जस्ट बताएं x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 और बाई 2। अब इसमें आपको बस मान ये वाला रख देना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मान रखिए x1 के मान 4 + 6 बटा 2, y1 देख लीजिए 3 है और y2 9 है बटा 2, यानी 4 6 हो जाता है 10 बटा 2, ये हो जाएगा 12 बटा 2, काट कूट करेंगे तो 5,6 और आपका आंसर। ये मध्य बिंदु बड़ी आसान है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए मध्य बिंदु निकालना सीख गए। अब मध्य बिंदु से अब यहाँ पर आपको भी मध्य बिंदु ही निकालना है। तो देखिए, थोड़ा सा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो परस्पर समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित मतलब ये पक्का पक्की, ये जो है ये भुजा और ये भुजा सब बराबर होगा, ये वाला। तो याद रखेंगे कि AC का जो मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक के होगा। दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, एक ही होगा। इसीलिए लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबरे होगा BD का मध्य बिंदु, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु बराबर होगा, इसलिए क्योंकि परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब ये बराबर होगा। इधर से जितना होगा उधर से इतना ही, इसका मतलब ये बीच में है, और उससे उसी तरह से जितना ही है उतना ही है, इसका मतलब इसके भी बीच में ही है। इसका मतलब इसका हम पहले एकदा AC का मध्य बिंदु निकालेंगे और एकदा BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों तो बराबर होगा। तो चलिए बताइए, AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी आपको जस्ट बताइए, x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 बाई 2, ये तो हो गया AC का।
और अगर बी डी का फार्मूला तो सेम ही रहेगा, तो एक बार फार्मूला पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो फार्मूला आपका सेम है। अब इसमें आपको मान दोनों में से बैठा देना। तो अब आप बताइए कि क्या आप यहाँ पे मान रख सकते हैं कि नहीं। तो मान ध्यान से रखिएगा, जो जिसका बिंदु है उसी से रखना है, ठीक है। तो अभी हम आपको जस्ट थोड़ा देर पहले अगला जो प्रश्न बता दी थी इसलिए किए, तो यहाँ पे आपको वही रखना है। तो ध्यान देना है, ए और सी को देखना है। थोड़ा सा हम आपको कलर चेंज करके बताते हैं। किसको देखना है, पहले ए और सी को ही देखना है, ठीक है। तो कॉमा के पहले जोड़ देना है, सीधा सीधा इसको तो आपको जोड़ने आता है, जोड़ दीजिए। तो बताइए x1 के मान कितना है, 6 है, प्लस x2 उधर 9 है, बटा में 2। y1 आपका 1 है, y2 आपका 4 है, बटा में 2। अब इसको बी डी को देखना है, ठीक है। थोड़ा सा फिर बताते हैं, बी और डी को देखिएगा, बी और डी को देखिएगा, इधर से जोड़िए। बी मतलब 8 है और प्लस में इधर p है बाई 2, और उधर है आपका कितना 2 + 3 और बाई 2, इस तरह से, ठीक है। अभी दोनों को बराबर ही है तो बराबर करते चल लेंगे, जिससे कि आपका मान आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। अब इसको बराबर करेंगे तो बताइए 9 6 कितना होता है, 15/2, और ये हो जाएगा 5/2, और बराबर ये आ जाएगा 8 + p/2। तो जुड़ेगा नहीं, इधर तो जुड़ जाएगा 5/2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दो बात, क्या कि एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये 5/2 इधर 5/2 के बराबर तो है ये है। तो बताइए कौन किसके बराबर होना चाहिए, यानी 15/2 जो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए, 8 + p/2 के बराबर होना चाहिए। और बस अगर होना चाहिए तो इसको 2 से 2 बर्बाद कर दीजिए और इससे मान निकाल लीजिए। तो 15 बराबर हो गया 8 + p, यानी हम p का मान चाहिए था 8 को इधर ही ले आइए, उधर p छोड़ दीजिए। तो 7 बराबर p से कह सकते हैं p का मान कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है, समांतर चतुर्भुज में अगर 4 गो शीर्ष देले है सीधा क्रम में, तो कि दोनों विकर्ण का, दोनों जो विकर्ण है उसका जो मध्य बिंदु होगा वो दोनों एक ही होता है बस। और दोनों मध्य बिंदु निकाल के दोनों को बराबर करते आना शुरू में या बाद में भी बराबर कर सकते हैं, और उससे आप मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को अपने बुक में मिलेगा। और ये तो बता दिए कि मध्य बिंदु निकालने का सबसे आसान फार्मूला ही होता है, और जो कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी फार्मूला भी पूछता है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। और एक और प्रश्न देख लीजिए मध्य बिंदु वाला, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए कि बिंदु 2, -2 और 4, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या आप इसको ज्ञात कर सकते हैं? तो हम ये जो प्रश्न है ये आपके लिए ही छोड़ देते हैं। फार्मूला आपको पता हो गया, x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 बाई 2। बस इसमें मान आपको बैठा देना, ये x1 का मान है, y1 का मान है, ये x2 का मान है, y2 का मान है। उम्मीद है आप इसमें बैठाइएगा और आंसर जो है आपको कमेंट करके बता देना। 7 नंबर हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रश्न आपको आंसर कमेंट करना है 8 नंबर की, बिंदु दिले हैं -4, 4, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है, जो कि कमेंट करके बताना है। यानी कि सवाल नंबर 8 भी आपको बताना है और सवाल नंबर 7 भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु ही हैं। तो उम्मीद है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक से ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए शुरू से लेकर अंत तक, तो आप अपना एक्सरसाइज एक बार बना सकते हैं 7.2। नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको 7.2 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।